हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर चैपरॉन के बारे में। तो मॉलिक्यूलर चैपरॉन क्या है? अ प्रोटीन दैट इंटरैक्ट्स विद अदर प्रोटीन एंड असिस्ट इन फोल्डिंग एंड असेंबली। ये एक प्रोटीन है जो कि क्या करता है, दूसरे प्रोटीन के साथ, जो प्रोटीन फोल्ड नहीं हो पाते उन प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट करता है और उन्हें असिस्ट करता है फोल्डिंग और असेंबली में। सो बेसिकली क्या होता है, जो प्रोटीन है वो स्पॉन्टेनियसली ड्यूरिंग द सिंथेसिस और आफ्टर द बायोसिंथेसिस जो है, मतलब ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन और आफ्टर द ट्रांसलेशन जो है प्रोटीन का, उसी टाइम पे ही फोल्डिंग इनिशिएट करते हैं। बट कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि जो फोल्डिंग है वो इनिशिएट नहीं कर पाते हैं। उनको फोल्डिंग इनिशिएट करने के लिए एक प्रोटीन और एक अनदर प्रोटीन की ज़रूरत होता है। सो उसी प्रोटीन को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स। ठीक है, सो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जो मॉलिक्यूलर चैपरॉन है वो खुद एक प्रोटीन है जो कि क्या करता है, दूसरे प्रोटीन जो कि फोल्ड नहीं हो पाते, फोल्डिंग को इनिशिएट नहीं कर पाते, उनको हेल्प करता है फोल्डिंग और असेंबली। अगर आपको प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए, डिटेल वीडियो लेक्चर, सो मैंने अपने चैनल में ऑलरेडी प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में एक वीडियो अपलोड किया है। सो मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। मॉलिक्यूलर चैपरॉन से ये प्रोटीन फोल्डिंग और असेंबली के अलावा ऐसे बहुत से प्रोटियोमिक मेंटेनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि वो प्रिवेंट करते हैं डिग्रेडेशन, वो प्रोटीन डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करते हैं। उसके साथ साथ वो जो प्रोटीन जब मिस फोल्डिंग होता है प्रोटीन में, तो प्रोटीन एग्रीगेट्स बनते हैं, तो उसे भी वो प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट एग्रीगेशन। उसके साथ साथ वो प्रोटीन ट्रांसलोकेशन में असिस्ट करते हैं, असिस्टेंस इन प्रोटीन ट्रांसलोकेशन। उसके साथ साथ वो प्रिवेंट करते हैं प्रियॉन फॉर्मेशन को। सो ऐसे कुछ प्रोटियोम मेंटेनेंस है जिसमें मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स अपार्ट फ्रॉम फोल्डिंग और असेंबली वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, वो इन्वॉल्व होते हैं। शॉक प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये जो हीट शॉक प्रोटीन है वो हीट के वजह से प्रोड्यूस्ड होते हैं, सेल में प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं सेल में? नॉर्मली जो सेल है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड में ग्रो करता है। ठीक है, ये उसका नॉर्मल टेम्परेचर है। जब ये जो टेम्परेचर जब राइज करेगा, जब टेम्परेचर राइज करके 42 या फिर 47 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंचेगा, तब क्या होगा, सेल में एक स्ट्रेसफुल कंडीशन प्रोड्यूस होगा, जिसके वजह से क्या होगा, हीट शॉक प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि मॉलिक्यूलर चैपरॉन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसी वजह से मॉलिक्यूलर चैपरॉन को हम हीट शॉक प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है, इसी वजह से उन्हें डेजिग्नेट भी किया जाता है एज HSP। हम उसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मॉलिक्यूलर चैपरॉन को डेजिग्नेट कैसे करते हैं, HSP से डेजिग्नेट करते हैं, HSP। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। सो हीट शॉक प्रोटीन कैसे प्रोड्यूस होता है? इट प्रोड्यूस ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशन इन द सेल। जब टेम्परेचर राइज हो जाएगा तो सेल में स्ट्रेसफुल कंडीशन होने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, हीट शॉक प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, यानी कि मॉलिक्यूलर चैपरॉन का फॉर्मेशन होगा। ये जो मॉलिक्यूलर चैपरॉन है वो फर्स्ट आइडेंटिफाइड हुआ था ई कोलाई बैक्टीरिया में, बट आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सो जो चैपरॉन है वो दो मेजर फैमिली में डिवाइड हुए हैं। एक है HSP70/HSP40 जो कि यूकैरियोट में प्रेजेंट है, और HSP70 और HSP40 का जो एनालॉग है बैक्टीरिया में वो है DNA-K, जो कि इक्वल टू HSP70 इन यूकैरियोट, और DNA-J इक्वल टू HSP40 इन यूकैरियोट। ठीक है, इन बैक्टीरिया DNA-K जो है वो इक्वल टू HSP70 है इन यूकैरियोट, और DNA-J जो है वो HSP40 इक्वल टू HSP40 इन यूकैरियोट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, HSP70 और HSP40 का जो एनालॉग है बैक्टीरिया में वो DNA-K और DNA-J है। सो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट करके लिखा हुआ है। ठीक है,
जो है वो अदर क्लास है चैपरॉन्स का, सो वो डिवाइड हुए हैं कैसे ना, ग्रो ईएल स्लैश ग्रो ईएस सिस्टम जो कि प्रोकैरियोट में प्रेजेंट है, और उसका जो एनालॉग है वो HSP60 और HSP10 यूकैरियोट्स में, ठीक है। ग्रो ईएल इक्वल टू HSP60 इन यूकैरियोट और ग्रो ईएस इक्वल टू HSP10 इन यूकैरियोट्स, ठीक है। सो ये जो HSP70 HSP40 इन यूकैरियोट्स और बैक्टीरिया में DNA K और DNA J वो एक को ट्रांसलेशनल फोल्डिंग है, यानी कि वो ट्रांसलेशन की प्रोटीन ट्रांसलेशन के वक्त ही फोल्डिंग करते हैं, ठीक है। और ये जो है वो आफ्टर ट्रांसलेशनल फोल्डिंग है, मतलब ट्रांसलेशन प्रोटीन का ख़त्म होने के बाद फोल्डिंग को इनिशिएट करते हैं, ठीक है। ये जो है HSP70 HSP40 ये ATP डिपेंडेंट रिएक्शन साइकिल है, ये ATP के ऊपर डिपेंड करता है। इवन ये भी ATP डिपेंडेंट रिएक्शन साइकिल है, सो ये भी ATP के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। और ये जो HSP70 और HSP40 इन यूकैरियोट्स है वो अप रेगुलेट होते हैं, अप रेगुलेट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेस कंडीशन। जब स्ट्रेस कंडीशन ज़्यादा होता है तब ये अप रेगुलेट होते हैं, ये ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, यहाँ पर जो 70 और 40 ऐसे लिखा है ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। ये जो चैपरॉन्स का मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट। सो HSP70 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 70, HSP40 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HSP40 इज 40 किलो डाल्टन, ठीक है। और वैसे HSP60 का क्या होगा 60, HSP10 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 10। सो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चैप्रोनिन एक प्रोटीन है जो कि असिस्ट करता है चैप्रोनिन, यानी कि जो कि हेल्प करता है चैप्रोनिन को फंक्शन परफॉर्म करने में, ठीक है। सो बेसिकली ये चैप्रोनिन को हेल्प करता है। सो चैप्रोनिन को किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उससे को चैप्रोनिन की ज़रूरत होता है। सो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ को चैप्रोनिन, जो चैप्रोनिन है वो दो टाइप में डिवाइड हुए हैं। पहला जो है वो ग्रुप 1 चैप्रोनिन, दूसरा जो है वो ग्रुप 2 चैप्रोनिन। सो ग्रुप 1 चैप्रोनिन के अंडर जो आते हैं वो HSP60, ग्रो ईएल, CPN60। सो HSP60 का जो को चैप्रोनिन है वो HSP10 है, और ग्रो ईएल का जो को चैप्रोनिन है वो ग्रो ईएस है, और CPN60 का जो को चैप्रोनिन है वो CPN10 और CPN20। HSP60 HSP10 जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, ग्रो ईएस जो है वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, CPN60 CPN10 CPN20 जो है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। ये सारे जो है एनालॉग टू ईच अदर होते हैं, सिमिलर इन देयर फंक्शंस होते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस ग्रुप में जो है वो चैप्रोनिन के साथ को चैप्रोनिन प्रेजेंट है, बट अनदर जो सेकेंड टाइप है चैप्रोनिन का वो है ग्रुप 2 चैप्रोनिन। ग्रुप 2 चैप्रोनिन जो है वो प्रेजेंट होता है आर्किया में और यूकैरियोटिक साइटोसोल में, बट द मेजर डिफरेंस इज ये इंडिपेंडेंट ऑफ को चैप्रोनिन होता है, यानी कि जो ग्रुप 1 है उसमें चैप्रोनिन के साथ को चैप्रोनिन प्रेजेंट होता है, बट ग्रुप 2 जो कैटेगरी है, ग्रुप 2 टाइप में जो है उसके साथ कोई भी चैप्रोनिन के साथ कोई भी को चैप्रोनिन प्रेजेंट नहीं होता। चैप्रोनिन ग्रुप 2 का जो है वो प्रेजेंट कहाँ होता है, आर्किया में होता है, यूकैरियोटिक साइटोसोल में होता है, बट इंडिपेंडेंट ऑफ को चैप्रोनिन होता है। देयर इज नो को चैप्रोनिन, बट इन ग्रुप 1 देयर इज को चैप्रोनिन प्रेजेंट। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए ग्रुप 1 चैप्रोनिन में कौन कौन आता है और ग्रुप 2 चैप्रोनिन में क्या है। सो कहाँ ये जो ग्रुप 2 चैप्रोनिन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ को चैप्रोनिन, और ये जो है वो को चैप्रोनिन
डिपेंडेंट है। सो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर चैपरन। आई होप दैट कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।